राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर डिप्लोमा करने वाले सभी स्टूडेंट का रिजल्ट तय करता है उनके एग्जाम के अंदर आंसर लिखने के पैटर्न पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको PYQ सॉल्यूशन के बेसिस पर यह भी बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर किस प्रकार से लिखना है। हम बात करेंगे यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन के बारे में कि 5 मार्क्स के यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना होता है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स का दे रखा है उसके अंदर आपको किस पैटर्न के अंदर आंसर लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के बेहतरीन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस विशेष सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी जो आपके 2023-24 और 24-25 के एग्जाम जो होने वाले हैं थ्योरी के, उसके रिगार्डिंग हम जो है PYQ सॉल्यूशन का पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ पे ये क्लास आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ कर आप इतने बोर हो चुके हैं कि अब आपको जो है PYQ का सॉल्यूशन जरूरी है। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूं, 5 हैकिंग पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जहां पर आपके चाहे शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन हो, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसे जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको PYQ सॉल्यूशन की PDF के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है। और आप अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या फिर डाउट्स होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एक RPMC के PYQ के बारे में, जो आपकी ये रहने वाला है प्यारे दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर मेन थ्योरी एग्जाम सेशन 2019-20 का, जो आपके जून 2021 के अंदर हुआ था। सब्जेक्ट आपका रहेगा रेडियोलॉजिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। ये आपके जो एग्जाम के अंदर इसका टाइम दिया जाता है दोस्तों आपको 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं। और आपको यहाँ पे 7 में से जो है 5 क्वेश्चन जो है अटेंड करने होते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो है 7 के 7 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप 7 में से 5 क्वेश्चन कोई भी अटेंड करते हैं दोस्तों, तो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है भाई, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आल्सो डिस्क्राइब अबाउट मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया अपने पेपर के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपने हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में भी देख लिया। अब आपको यहाँ पे देखना कितने नंबर का पूछा है। ये पूछा गया है आपसे दोस्तों 20 नंबर का। इट मीन्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 20 नंबर देख करके आपको पता लग गया होगा कि भाई हमें डिटेल्स काफी सारी लिखनी है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा गया। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो यही पार्ट आपसे पूछ लिया है। सेकंड, इन्होंने एंड लगा करके पूछा है कि डिस्क्राइब अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पूछा है दोस्तों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 20 नंबर के अंदर आपको 2 चीजें पूछी हैं दोस्तों। 2 चीजें क्या पूछी हैं? एक आपसे पूछी है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकंड हम बात करेंगे यहां पे आपसे पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक चीज और लिखी इन्होंने प्लस करके लेबल डायग्राम। अब यहां पे आपको माइंड लगाना दोस्तों, माइंड क्या लगाना है कि सर 20 नंबर में ये 2 चीजें पूछी है, इसका मतलब पार्ट फर्स्ट आपका ये 10 नंबर का है और पार्ट ये सेकंड भी आपका 10 नंबर का है। इसके अंदर आप कह सकते हो ये 5 नंबर का है और ये 5 नंबर का है। ये रणनीति आपको सबसे पहले ही तय करनी पड़ेगी कि इस 20 नंबर के क्वेश्चन को मुझे इस प्रकार से अटेंड करूंगा, इतना लिखूंगा, ये इन दोनों में से पार्ट अटेंड करने पर इतने नंबर मुझे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि घर पे आकर के अपन पेपर मैच करते हैं ना कि भाई मैं इतना लिख के आया हूं तो मेरे 70 में से या 100 में से इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों यहां पे अपन बात करेंगे भाई, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर चार्ट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे। ठीक है भाई, और आप जो है दोस्तों ये जो चार्ट मैं बता रहा हूं इस प्रकार से आंसर बोथ मीडियम में लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर PDF भी सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल मैं खुद चेक करूंगा कि आपके
आंसर लिखने की प्रैक्टिस किस प्रकार की है। तो पहले अपन अटेंड करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो बिल्कुल सबसे पहले अगर आप आंसर लिख रहे हो प्यारे दोस्तों, तो आपको चार्ट या रूपरेखा बना लेनी कि मुझे इसके अंदर ये सारी चीजें तो लिखनी ही है। जैसे हम फिजियोलॉजी की बात करें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो अपन हार्मोन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपन जो है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, अपन हार्मोन्स की बात करेंगे। इस रिप्रोडक्शन के अंदर अपन जो है ऑर्गन सिस्टम की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स की भी बात करेंगे, उनके फंक्शनिंग के रिगार्डिंग फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे गैमेट्स के फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, गैमेट्स के, गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें अपन स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन जो है चार्ट के बेसिस पर बात करते हैं यहां पे। तो अपन बात करते हैं कि आप जब भी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले आपको देना है भाई हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। तो हार्मोनल रेगुलेशन का आपको समझाना है यहां पे, ठीक है ना, हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या हमें मेल का अलग से पूछा हुआ है, तो क्या यहाँ पे नहीं लिखना है, पर लिखना है दोस्तों। हार्मोनल रेगुलेशन लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो इन मेल और इन फीमेल, ठीक है, और आप वहां पे फिर थ्योरी में समझाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इन मेल और इन फीमेल लिख रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये दो चीज आपको यहाँ पे देनी है। अगला हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि आप जो है गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। तो आपको यहां पे गैमेटोजेनेसिस बताना है, गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हम दो चीज देखते हैं भाई। अब दो चीज क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी हम बात करेंगे oogenesis। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मार्क्स इसलिए कट जाते हैं कि आप लोग क्या करते हो, रिप्रोडक्शन देख के उसका इंट्रो लगा के स्टार्ट कर देते हो। भाई साहब पूछा यहाँ पे फिजियोलॉजी है आपसे, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है कि भाई मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आपसे अलग से पूछ लिया गया है, तो अब अपन यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे, क्योंकि मेल को अपन उधर समझाएंगे सेकंड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बच जाता है, अब आपका एक तो आ जाता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा हम बात करें आपके फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, डायग्राम जरूर बनाएं। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देख करके कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर इतना आंसर लिखना होता है क्या, ठीक है। तो ये डाउट उस स्टूडेंट का रहेगा जिन्होंने कभी आंसर प्रैक्टिस नहीं की, और कभी आंसर प्रैक्टिस नहीं की तो आप 45 मार्क्स भी नहीं ला सकते वन टाइम में एग्जाम दे करके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आरपीएमसी का पेपर आप पास नहीं कर सकते। ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो 10 नंबर का आपसे पूछा गया 20 नंबर वाले क्वेश्चन में। सेकंड में हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब आप क्या क्या लिखोगे। तो यहां पे अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसको भी मैं आपको चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें यहां पे आपको पुटअप करनी है। तो भाई अब आपको 10 नंबर में यहां पे बहुत कुछ बताना है, 5-5 नंबर का दो बड़े बड़े पोर्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम के रिगार्डिंग क्या बताएंगे भाई, इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों, यहां पे इसका इंट्रोडक्शन। एक एक पॉइंट देखते रहना, मजा आ जाएगा अगर आप इस प्रकार से पढ़ रहे हैं या आपके नोट्स इस प्रकार के हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम क्या करता है, आप इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो यहां पे अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, ये आगे इसके फंक्शंस। देन हम बात करें यहां पे, अब आपको इसके ऑर्गन्स के बारे में बताना है, क्योंकि अपन सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। यहां पे किसकी बात करेंगे दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर अब आपको यहां पे दो चीज और ऐड करनी है। क्या भाई, एक आप ऐड करोगे सर यहां पे एक्सटर्नल, और एक ऐड करोगे आप इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल
और इंटरनल। ठीक है, जैसे हम बात करें भाई एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन बात करें पेनिस और स्क्रोटम आप लिख सकते हो, तो यहां पे आपको पेनिस और स्क्रोटम के बारे में समझाना है। अब इंटरनल की बात करें, टेस्टिस आ जाएगा, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल्स आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आ जाएगी, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आ जाएगी, जिसे हम काउपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपके इंटरनल में आ जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्तों, यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होना। आगे क्या लिखा हुआ है, स्पर्म, तो स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है ना, कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहीं पे आप लिख सकते हो कि जब स्पर्म बनता है तो आप नोट या फिर आप ब्रैकेट के अंदर स्पर्म के पाथवे को समझा सकते हो प्यारे दोस्तों, स्पर्म को पाथवे को। ये नंबर लाने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं, ये नंबर लाने के तरीके हैं भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट आ जाएगा आपके यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो हार्मोन्स की बात करते हैं, और हार्मोन्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, स्टेरोन। ठीक है, और इसमें आपको इसके फंक्शन जो है वो जरूर देना है दोस्तों। और फिर लास्ट में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम को आप यहां पर भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये 10 नंबर के पीछे वाले पोर्शन में इतना बड़ा आपको लिखना होगा। अब फिर पहले भी मैंने आपको बात कही है, जिसकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी आंसर लिखने की, वो आंसर लिख पाएगा। और इस तरीके से जब आप लिख के आओगे ना, तो आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन आने वाले दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए तो आप लोग क्या करते हो कि इस पैटर्न में लिख नहीं पाते हो, फिर आपके मार्क्स नहीं आते, फिर आप कहते हैं हमें पास नहीं किया जाता है। तो लिखना तो पड़ेगा, और जितना लिखोगे उतना फायदा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, और शॉर्ट नोट्स पूछा कितने गया है, ये अपन बात करें 10-10 नंबर का पूछा गया है, तो हमें पता लग गया कितना क्या लिखना है। इसमें आपको पहला पूछा है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन्स। आर्टरी और वेन्स के बीच में डिफरेंस बताना है। और सेकंड में आपसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो भाई डिफरेंस बताने हैं आर्टरी और वेन्स में, तो डिफरेंस हमेशा क्या होंगे, टेबल के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 डिफरेंस तो देना ही पड़ेगा। कितना डिफरेंस, 10 डिफरेंस तो आपको देने ही पड़ेंगे। 10 डिफरेंस में आप अपन कह सकते हैं, सबसे पहले आप दे सकते हो इसके रिगार्डिंग। मैं ए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ए का आंसर ले रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहला आप दे देंगे इसमें 10 डिफरेंस में इन दोनों के फंक्शन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, फंक्शन के रिगार्डिंग। फंक्शन के अलावा आर्टरी और वेन्स के फंक्शन आगे, इसके अलावा टाइप ऑफ ब्लड, इनमें कौन सी टाइप का ब्लड बहता है वो आप जो है यहां पे दे देंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ऐसे करते करते आपको 10 पॉइंट तो देने ही है दोस्तों। कितने पॉइंट देने हैं, 10 पॉइंट तो देने ही है। और ये 10 पॉइंट आपको किसके फॉर्मेट में देने हैं दोस्तों, टेबल के फॉर्मेट में देने हैं। किसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में। तो 10 पॉइंट में आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपके आ गया इन दोनों के फंक्शन। सेकंड हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड के बारे में। थर्ड हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। 4 नंबर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी वॉल्स के बारे में। ठीक है ना, 5 अपन बात कर लेते हैं वाल्व के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आता है कि डायग्राम के अंदर इनके कलर कैसा देखने को मिलता है वो भी आप लिख सकते हो। इनके लोकेशन की बात आप कर सकते हैं दोस्तों, इनकी ल्यूमन की बात कर सकते हो, पल्स की बात कर सकते हो, एग्जाम्पल की बात कर सकते हो आर्टरी और वेन्स में। इनका डायग्राम आप बना सकते हो, इनका डायरेक्शन आप बना सकते हो, और ब्लड वॉल्यूम आप बना लिख सकते हो इनका। ठीक है ना, तो ये 10 पॉइंट 11 पॉइंट बता दिए मैंने। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको दोस्तों यहां पे लिखनी है इसके अंतर के अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टेबल बनेगी। मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मेट ऐसा रहेगा। तो यहां पे तो लिखे जाएंगे इसके पॉइंट। ठीक है ना, जो डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, मेजर डिफरेंस 1 2 3 4 4 5 6, ये सारे फंक्शन हो गए। टाइप ऑफ ब्लड इधर आप लिख देना आर्टरी, और इधर लिख लेना आप वेन। डायग्राम वाला पॉइंट आप लास्ट में 10 नंबर पे ही बनाना डायग्राम। ठीक है, ताकि ब्रैकेट में आप जो है, या फिर बिना ब्रैकेट भी आप जो है डायग्राम बना सको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अगला हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। बी, सेकंड का बी,
स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ओके, चलो भाई, अब देखिएगा यहां पे आप लोगों से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों से इंट्रो नहीं पूछा है, आप लोगों से फंक्शन नहीं पूछा है, आप लोगों से सीधा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाओगे क्या, इसके अंदर चार्ट बनाओगे। क्या बनाओगे दोस्तों, चार्ट बनाओगे। चार्ट बनाने के बाद क्या बनाओगे, डायग्राम। अरे फ्रूट चार्ट खाइए ना, बिल्कुल अलग अलग तरह के सर फ्रूट होते हैं उसमें। ठीक है, वैसे ही आपको चार्ट बनानी है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कान के अंदर जाना पड़ेगा। अपने अपने कान के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, किसी और के कान में जाके देख लेना कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अपन ईयर के जो है तीनों पोर्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर की बात आएगी। ठीक है भाई, चलिएगा। तो एक तो आएगा आपके एक्सटर्नल ईयर, एक आ जाएगा आपके मिडल ईयर, और एक आ जाएगा आपके इंटरनल। ये चार्ट बनाने से आपकी थोड़ी बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपके मिडल ईयर, ये है आपका इंटरनल ईयर। अब अपन तीनों ईयर के अंदर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं कान के यहाँ पास में जाके खड़ा हुआ तो मुझे यहाँ पे इसका एक्सटर्नल पार्ट क्या दिखाई दिया दोस्तों, यहाँ पे ओरिकल या पिन्ना दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, इसका फर्स्ट पार्ट मुझे ओरिकल या जिसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। इसके जस्ट अंदर जाके देखा, मुझे कैनाल दिखाई। मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी एना फिजियो की, तो वहां पे 3D के अंदर समझाया था, ईयर जब पढ़ाया था तो हम लोग अंदर गए थे, आपको याद है 3D के अंदर मैंने आपको समझाया था। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाती, क्या आ जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो सेकंड पॉइंट आपको इसमें यह लिखना पड़ेगा। और इस कैनाल के अंदर जब मैंने जाके देखा तो वहां पर क्या था सर, वहां पर एक मेम्ब्रेन थी। क्या थी, एक मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो वहां पे सुनील जब आगे गया तो उसने देखा कि सर यहां पे एक बहुत बड़ी मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो सुनील ने कहा कि सर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे जाना चाहिए क्या, मैंने कहा बिल्कुल, जैसे ही अपन आगे जाएंगे मिडल ईयर का पोर्शन आ जाएगा। और भाई साहब जैसे ही मेम्ब्रेन के उधर हमने देखा ना, सबने मिलकर के, जब हम ईयर के अंदर गए तो वहां पर एक बहुत बड़ी कैविटी थी, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सर टिम्पेनिक कैविटी। क्या कहते हैं दोस्तों, टिम्पेनिक कैविटी। और ये मिड साइड में थी, इसलिए हम इसे मिडल ईयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जब वहां पे कैविटी थी, ठीक है ना, जब हमने उसको देखा, ठीक है ना, हाँ, तो हमने देखा तो वहां पे कैविटी थी, तो कैविटी के अंदर कुछ ना कुछ है। तो हम ईयर के अंदर थे तो पीछे से उसकी आवाज आई, क्या है इसके अंदर, ऑडिटरी ओसाइकल्स हैं। क्या है सर इसके अंदर, सर इसके अंदर जो है ऑडिटरी ओसाइकल्स हैं। तो ऑडिटरी ओसाइकल्स जैसे ही नाम बोला तो पीछे से सुनील ने कहा कि सर जब अपन ने बोन का चार्ट पढ़ा था 206 हड्डियों का, तब आपने कहा था कि मिस वो कौन थी, ठीक है ना, वो वही मिस थी जब आपने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी, तब आपने कहा था कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी। ठीक है ना, तो उस मिस का क्या नाम था, तो उस मिस का था सर MIS। ठीक है ना, तो ये है आपके भाई ईयर ओसाइकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो इस प्रकार से आप मिडल ईयर में खड़े रह करके ये सारी चीजें आप दोहरा सकते हैं। तो जब बीच में खड़े होके देखोगे तो आप इधर एक्सटर्नल वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है ना, इधर एक्सटर्नल इधर इंटरनल। तो जैसे ही आगे अंदर की तरफ जाओगे आपको एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ का पार्ट मिलेगा, ठीक है ना, जिसे हम वेस्टिब्यूल और कोक्लिया कहते हैं। तो यहां पे जैसे ही अपन आएंगे ये आपको वेस्टिब्यूल मिलेगा और कोक्लिया वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में पढ़ते हो, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में नोट लगा के लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं, ये नंबर लाने के तरीके हैं, 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपसे पूछा है, ये सारी चीजों की थ्योरी लिखनी है, चार्ट बनाना है और आपको डायग्राम ऐड करना, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई,
तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्वेश्चन कहता है मैं 20 नंबर का हूं। कितने नंबर का हूं प्यारे दोस्तों? 20 नंबर का हूं। तो यहां पे आपसे पूछा क्या गया है प्यारे दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपसे पूरा ही पूछ लिया गया है। सर क्या पूछ लिया गया है? पूरा ही पूछ लिया गया है यहां पे। तो अपन बात कर लेते हैं भाई यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको चार्ट के बेसिस पर समझा देता हूं, है ना, बिल्कुल। तो यहां पे अपन पॉइंट लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट रिप्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है आपको? इंट्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? ये रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर हमारे बॉडी में है तो ये काम क्या करता है, इसके मेन फंक्शन क्या है, वरना मैं इसको नहीं रखूंगा अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो। ठीक है भाई साहब, ये ढंग से काम क्या बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पे अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद मेन फंक्शंस, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस के बाद, तो मेन फंक्शन पढ़ने के बाद अपन मेजर पार्ट्स की बात करते हैं। इसके मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? तो जब आप इसके मेजर पार्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां पे दो चीज देखने को मिलेगी। अब मेजर पार्ट्स के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, साथ में ही डायग्राम बनाना है ताकि मेजर पार्ट्स को आप डायग्राम के अंदर भी शो कर सकते हैं। अब मेजर पार्ट्स कौन कौन से सर? तो मेजर पार्ट्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों चीजें आपको देखनी है। तो ये आ जाएगी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी क्या क्या चीजें आ जाती है दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको समझाना पड़ेगा कि नोज और नेजल केविटी आ जाता है। एक तो क्या आ जाता है, नोज एंड नेजल केविटी। मैं अभी भी कह रहा हूं आरपीएमसी के एग्जाम में आपको 2 महीने पढ़ने की आवश्यकता है। 2 महीने भी अगर आप ढंग से थोड़ी पढ़ लेते हैं ना, आराम से क्लियर कर सकते हैं भाई, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ते नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसमें हम फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जिसे हम थ्रोट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। फेरिंग्स से जब नीचे जाते हैं तो लेरिंग्स का पार्ट आ जाता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहां पे लोअर के अंदर, अब तो नीचे जा रहे हैं तो ट्रेकिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रेकिया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका ट्रेकिया वाला पार्ट, ट्रेकिया जिसे हम क्या कहते हैं, वाइंड पाइप, श्वसन नली कहते हैं। थोड़ा और नीचे जाओगे ब्रोंकाई का पार्ट आ जाएगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। फिर नीचे जाओगे, ठीक है ना, ये लंग्स वाले पार्ट में ही चल रहे हैं, एल्यूलाई वगैरह, ये सारी चीजें आ गई भी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है इसके मेजर पार्ट्स के अंदर। अब अपन आ जाते हैं, थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन पूछा, डिस्क्राइब पूछा, वर्णन पूछा है, तो अब अपन फिजियो के पार्ट में चलते हैं। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहां पे सर? ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ये लो भाई, मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर 2 पॉइंट लिखने हैं अपने को। कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं प्यारे दोस्तों यहां पे? तो सर यहां पे पॉइंट लिखेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। आगे हम बात करें प्यारे दोस्तों, यहां पे बोर्ड पे ध्यान रखना अच्छे से। ब्रीथिंग के बाद आपको लिखना पड़ेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में। यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना तो पड़ेगा। और जब आपके कंप्लीट एना आ गई, इसकी फिजियो आ गई दोस्तों, तो अब आपको समझाना पड़ेगा यहां पे पैथो का पोर्शन।
तो कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी डिजीज, एक ब्रैकेट में लिख के समझा सकते हो। रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में टेबल बना के समझा सकते हो, जैसे आपका मन हो समझा सकते हो, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। अब रेस्पिरेटरी डिजीज में बात करें, यहां पे अस्थमा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, तो एक एक चीज अपन लिख देते हैं यहां पे। अस्थमा, न्यूमोनिया, सीओपीडी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो जब अगर आप जब ये पूरा डिफाइन नहीं करो, एक एक लाइन भी लिख लोगे ना टेबल बना के भी, तो भी आपके 4 चांद लग जाएंगे आंसर के अंदर। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएमसी के फर्स्ट ईयर के बैचेज हमारे पास ये चल रहे हैं। बोथ मीडियम के अंदर आपके सारी चीजें पढ़ा रखी हैं भाई, और आपके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ABCD। 4 चीजें दे रखी हैं, 5-5 नंबर का पोर्शन है आपके। ठीक है ना, तो 5-5 नंबर के पोर्शन में आपको क्या क्या लिखना है अपन बात करते हैं यहाँ पे। देखिएगा, तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले दिया है आपको किसके बारे में भाई, ब्लड के बारे में। किसके बारे में दिया है दोस्तों आपको, ब्लड के बारे में। तो अगर आपसे ब्लड के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा है तो आप क्या लिखेंगे। तो ब्लड के शॉर्ट नोट्स के अंदर अपन बात करते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स 5 नंबर का है, 5 पॉइंट देने हैं। 5 पॉइंट क्या क्या देना है दोस्तों, सबसे पहले देना है इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ब्लड के बारे में परिचय समझाना है। क्या समझाना है, परिचय समझाना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देंगे आप इसके फंक्शंस के बारे में। ब्लड जो है फंक्शंस यानी क्या काम करता है भाई, आपके पास ब्लड है तो ब्लड क्या काम करता है, कभी पूछा आपने ब्लड से। फंक्शन की बात करने के बाद आप लोग बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, कि जब आपने ब्लड को देखा तो आपने कहा उसको कि मैंने तुझे जब भी देखा, ठीक है ना, तो तब तुमसे पूछा क्या कि तुम्हारी जो बनावट है वो किस किस से मिलकर बनी है। फिर आपको इसका क्लासिफिकेशन देना है भाई। क्या देना है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अंदर आपको बढ़िया सा बनाना है चार्ट, और यहां पे आपको 5 नंबर पे देना है डायग्राम, जिसके अंदर आपके ब्लड सेल्स हो। प्यारे दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर। शॉर्ट चार्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स का अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया के ऊपर। तो बी मैं यहां पे ले रहा हूं आपका बैक्टीरिया। ये है आपका बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, तो बोर्ड पे देखिएगा, 5 नंबर का बैक्टीरिया पूछा, तो बैक्टीरिया है क्या, इसकी डेफिनेशन या इसका भी इंट्रो लिखेंगे। तो इसके इंट्रो या इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन देंगे। ये आ गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों आपके, मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया जब भी पढ़ो तो बैक्टीरिया से दोस्ती कर लेना, ये काम आता है। तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है, तो आप यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया के कैरेक्टर आ जाएंगे। फिर हम बात करें, एक चार्ट बनता है बैक्टीरिया के शेप के बारे में। ठीक है ना, जैसे कोमा है, विब्रियो है, ये सारी चीजें है ना, कोमा शेप वगैरह बैक्टीरिया, तो ये सारे आपके आ जाएंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के चार्ट में। शेप ऑफ बैक्टीरिया, इसका आपके चार्ट बनेगा, और शेप के अकॉर्डिंग चार्ट बना के इसके एग्जाम्पल भी दे देना, मजा आ जाएगा, आंसर के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करें दोस्तों, यहां पे एक बनता है इसके टाइप का बड़ा चार्ट, मैंने पढ़ा भी रखा है। सिर्फ और सिर्फ टाइप का चार्ट बनाना है, ओनली चार्ट बनाना है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ओनली चार्ट ही बनाना है। और बढ़िया लास्ट में एक बनाना है बैक्टीरिया के साथ तुम्हारी सेल्फी, यानी फोटो बनानी भाई बैक्टीरिया की, है ना। हाँ, तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए, ये आपके 5 पॉइंट, ये शॉर्ट चार्ट के अंदर इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें आगे, सी ऑप्शन में अपने सी जो है दे रखा है भाई, ए अपने शॉर्ट नोट्स में ब्लड था, बैक्टीरिया था। सी में क्या दे रखा, देखो देखते हैं अपन। तो ब्लड अपन ने कर लिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया अपन ने कर लिया। अब अपन इन्फ्लामेशन की बात करते हैं, कि अगर आपसे इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सी में अपन बात करें, और वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो इन्फ्लामेशन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, देखिएगा,
अब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन होता है। क्या होता है? सूजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड जो है दोस्तों आपके, ये आपके इंडिकेट कर रहा है किसको? पैथोलॉजिकल टर्म्स को, है ना। पैथोलॉजी का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन्फ्लामेशन के शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखोगे? सेम एज वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, 5 हैकिंग पॉइंट्स हैं पेपर को सोल्व करने के, और वही मैं आपको बता रहा हूं। हर क्वेश्चन के अंदर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगने वाला है। अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्या होता है, ठीक है ना, अगर आपको ये लिखनी पड़ेगी इसकी क्या डेफिनेशन, तो ये क्या होता है ये आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी है दोस्तों कि ये सूजन या इन्फ्लामेशन ये क्या होता है। सेकंड हम बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लामेशन को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है ना, इसके साइन की बात करते हैं अपन। तो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे इसके साइन लिखने पड़ेंगे। अब आ रहा है यहाँ पे दोस्तों आपके कि इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने के क्या क्या कारण है। इट मीन्स अपन यहाँ पे क्या बात करेंगे सर? इसके कोजेज की बात करेंगे, और देन हम बात करते हैं कि भाई ये इन्फ्लामेशन आपको दिखाई दे रहा है तो ये कितने प्रकार का है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की अपन बात करेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें अगर अपन कहें जनरली तो इन्फ्लामेशन के अंदर 2 प्रकार के टाइप होते हैं, इसमें एक्यूट और क्रोनिक। तो बढ़िया 2 आप कॉलम बना के नोट लगा के, या फिर आप डेफिनेशन के पर्पज पर, आपकी कॉपी है एग्जाम की, आपको डेकोरेट करना है, किस प्रकार से आंसर लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों यहाँ पे कि इस इन्फ्लामेशन के अंदर अगर आप 5 में से 5 नंबर लाना चाहते हैं तो एक कंक्लूजन वाली चीज इसके अंदर डाल दो इसके आंसर में। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना कि 4 चांद कैसे कॉपी में लगाने हैं, वो आप 1 महीने की तैयारी में नहीं लगा सकते। अभी भी मैं कह रहा हूं आपको 2.5 से 3 महीने, ठीक है ना, 2.5 से 3 महीने आपको आरपीएमसी के सिलेबस को पूरे करने में लगते हैं। 3 महीने में थोड़ी कंप्लीट करने में लगते हैं, और उसके बाद आपको 15 से 20 दिन पीवाईक्यू का रिवीजन और साथ में आंसर प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ठीक है, अब इस इन्फ्लामेशन के अंदर हम एक ऐसी चीज ऐड कर सकते हैं जहां से अगर आपके इस थ्योरी में से 5 में से 3 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो वो लाइन आपकी जो है ना 1 नंबर आपको दिलवा सकती है। क्या उसके लिए हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि आपको अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन के अंदर नोट लगा के एक चीज लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है कि एग्जामिनर को आपको बताना है कि सर इन्फ्लामेशन के अंदर या फिर इन्फेक्शन के दौरान हम बात करें कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, वो चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों। ये ठीक है ना एक बढ़िया तरीका होता है यहाँ पे आंसर देने का। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। तो उस सेल इन्वॉल्व जो होती है उसका नाम यहाँ पे डालना है, उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे कि WBC है तो उसमें न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं केमिकल मीडिएटर्स का, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें हिस्टामिन आ गया, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गया, साइटोकाइंस आ गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। हालांकि ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये थोड़ी सी डीपली है, लेकिन डीप जाके पढ़ने में मजा आता है ना। समुद्र में जितना गहरा अपन जाएंगे तो वहां के राज अपन जानने लग जाते हैं, वरना सतह के ऊपर तो हमें सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता है। तो वो वाली चीज है। ठीक है, अगला अपन बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो डी ऑप्शन में पूछा गया आपसे फंक्शन ऑफ माउथ एंड टिथ। माउथ और टिथ के फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। तो डी ऑप्शन तो हो गया आपका क्या कि फंक्शंस ऑफ माउथ एंड टिथ। ठीक है, तो यहां पे आपको अब माउथ के अंदर जैसे अपन जब डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ते हैं, ठीक है ना, सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहां पे अपन जब डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे अपन देखते हैं ना कि माउथ वाले एरिया के अंदर यानी इस वाले एरिया के अंदर अपन क्या क्या चीजें देखते हैं सर। एक तो अपन माउथ ही देखते हैं, और इसके अंदर जब जाते हैं तो हमें एक तो ओरल कैविटी मिल जाती है, और दूसरा हमें इसके अंदर क्या दिखाई देते हैं भाई, यहाँ पे अपन देखते हैं सर टिथ के पोर्शन को। तो वही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको माउथ के फंक्शन देने हैं, फिर आपको टिथ के फंक्शन देना है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन। 2.5 नंबर का दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, और बढ़िया से एक आपको यहाँ पे क्या देना है, डायग्राम। अब ज्यादा यहाँ पे इसमें कुछ भी देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शन का पोर्शन दोस्तों यहाँ पे पूछा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बस ये आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5, और 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द ह्यूमन स्केलेटन बोन्स एंड जॉइंट, आल्सो डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ बोन। पहले मैं आपको समझा देता हूं 20 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन बोन और जॉइंट के बारे में।
दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं, यहां से आपसे सारी चीजें पूछ ली है, देखो ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा है ह्यूमन स्केलेटन, बोन एंड जॉइंट, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या पूछा है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना है अबाउट टाइप ऑफ बोन्स के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वैसे अब हम एग्जामिनर को कह देते या पेपर बनाने वाले कह देते कि आप हमें इतना ही पूछ लेते कि पूरी बोन समझा दो, पूरा जॉइंट समझा दो, लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा तो सारा ही गया है। अगर ये बोन और जॉइंट को आप लिखोगे 3 घंटे लगेंगे आपको पूरा इसको समझाने में। और अब आपको यहाँ पे आपको एक ऐसा माइंड, ठीक है ना, माइंड का गेम खेलना है कि आपको स्केलेटन की पूरी डिटेल भी देनी है, ठीक है ना, और नंबर भी लेके आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे समझदारी का खेल। समझदारी का खेल क्या कि हम एग्जामिनर को कंप्लीटली इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को समझाएंगे, लेकिन इस तरीके से कि इस वाले के अंदर तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसने आपसे पूछा है एक तो आपको बोन्स के बारे में, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आपसे पूछा है दोस्तों जॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों याद आ रही होगी आपको ये बात कि मैंने आपको बोन और जॉइंट के इतने बड़े बड़े चार्ट बनवा रखे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल है। क्या है दोस्तों, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं अगर वो चार्ट नहीं देखे हैं तो आप देखें। और हमेशा मैंने आपको कहा था कि ये जो चार्ट जो है दोस्तों, ये जो चार्ट मैं आपको बना के समझाता हूं वहां से आपका जो है पूरा पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाता है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको चार्ट के फॉर्म में देनी है। अब देखो 20 नंबर भी लाने की ट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंप्लीट चार्ट के फॉर्म में अगर आप देंगे दोस्तों तो एक पेज में बोन का चार्ट बनेगा, एक पेज में जॉइंट का। तो 2 बड़े बड़े पेज कॉपी के अंदर तो ये बन जाएगा क्वेश्चन का एक पार्ट आपका तैयार है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, डिस्क्राइब लिखा है तो यहाँ पे वर्णन करने की कोशिश करा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको 2 तरीके से करते हो, या तो आप बोन की पूरी थ्योरी दो या फिर आप पूरी जॉइंट की थ्योरी दो। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ आप खुद समझ के देखना है कि यहाँ पे एग्जामिनर को आप बढ़िया सी चीजें दे सकते हैं, ठीक है ना, चार्ट के बेसिस पर, ठीक है भाई। अब आता है कि क्वेश्चन का सेकेंड पोर्शन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन का सेकेंड पोर्शन आपसे ये पूछ रहा है टाइप ऑफ बोन्स के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में। टाइप ऑफ बोन्स जब आप लगाओगे तो यहां पे आपको दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन का एक चार्ट देना है बढ़िया सा। क्या देना है, क्लासिफिकेशन का एक चार्ट, और उसी चार्ट के अंदर आपको एग्जाम्पल देना है दोस्तों। क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। और फिर आपको बढ़िया तरीके से वापस से क्या देनी है, थ्योरी। और थ्योरी जब आप देंगे, जैसे एक टाइप की मैं बात करूं, इसका अकॉर्डिंग टू शेप आप हेडिंग लगाओगे। मैं इस वाले पेज पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप टाइप ऑफ बोन्स लिखेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बोन्स, और यहां पे फिर आपने आंसर के अंदर एक चार्ट बनाया विथ आपने एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिए। अब आपको थ्योरी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो थ्योरी में आप क्या करोगे, यहां पे आपने यहां से स्टार्ट किया कि सर अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। अब वो जो कह रहे थे ना कि इतना लिखना होता है क्या, वो देखना आपकी कितना शॉर्ट में बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू शेप में वापस से आप लिखोगे क्या कि इसमें सर हम लिखते हैं कि लॉन्ग बोन आ जाती है सबसे पहले। क्या आ जाती है, लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन देनी है थ्योरी की। क्या देनी है, 1 लाइन देनी है। और सीधा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है और सीधा आपको डायग्राम देना है। और ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ना दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट, 1 लाइन, एग्जाम्पल और डायग्राम, ये सारे के सारे आपको जो है टाइप ऑफ बोन के अंदर देने हैं। इस प्रकार से ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा भाई, ठीक है। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर नंबर वही स्टूडेंट ला सकता है जो पहले प्रैक्टिस करेगा। डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे लिखना क्या है। यही तो आरपीएमसी के बच्चे समझ नहीं पाते हैं पेपर के अंदर, फिर आके कहते हैं कि बेक आ गई सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता आपके 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, हालांकि आपको 7 में से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, लेकिन अपन बात करें यहाँ पे, मैं आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट बता देता हूँ। ये आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। और ये भी आपके ABCD यानी 5-5 नंबर का पोर्शन आपसे पूछा गया है। कितने कितने, 5-5 नंबर का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोजिशन एंड टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में आपसे पूछा है। तो देखो ए ऑप्शन के अंदर इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, मैं ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। कंपोजिशन और टाइप ऑफ टिश्यू पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पे 5 नंबर में पूछा है तो आप सीधा चार्ट बनाओ क्या, कंपोजिशन का, ठीक है ना। सीधा सीधा आपको क्या बनाना है, कंपोजिशन का चार्ट बनाना है दोस्तों, ठीक है ना। और कंपोजिशन का चार्ट बना के चार्ट के नीचे आप क्या लिखोगे, उसके पॉइंट के नीचे
वन लाइनर के अंदर आंसर लिखोगे। और इसी का सेकंड पोर्शन के अंदर आप टाइप ऑफ टिश्यू समझाओगे। क्या समझाओगे? टाइप ऑफ टिश्यू। और टाइप ऑफ टिश्यू में भी फिर आपको चारों पार्ट लेकर के, चारों इसके टाइप लेकर के दोस्तों क्या करना है, उसका भी चार्ट बनाना है और चार्ट के नीचे उसके क्या लिखना है, एग्जाम्पल। और अगर आप बना सकते हैं दोस्तों इसको 4 पार्ट में, ठीक है ना, जैसे मैं 4 पार्ट की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4, यहाँ पे एक टिश्यू, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपने लिख दिया। जैसे एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्व है, तो यहाँ पे आपने एक एक लाइन उनकी लिखे, एग्जाम्पल लिखे, फिर क्या बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम। तो इस प्रकार से 5 में से 5 लाए जा सकते हैं दोस्तों। और ये भी बिना प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी अगर हम बढ़िया लगाएं, ठीक है ना, तो इसी चार्ट के अंदर आप एक एक पॉइंट फंक्शन का ऐड कर सकते हो। इसे कहते हैं आंसर लिखना दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं आंसर प्रैक्टिस करो। जितने आपके सब्जेक्ट हैं रफ कॉपी ले लो एक एक सब्जेक्ट के अनुसार और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो दोस्तों, नंबर आपके बढ़िया आएंगे। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि सर इसके कंपोजिशन में हमें क्या लिखना होता है। तो भाई टिश्यू का कंपोजिशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। अगर बेसिक कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं टिश्यू के तो उसमें आपको सेल्स के बारे में देना है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में देना है, फाइबर्स के बारे में देना और फ्लूइड्स के बारे में देना। ये जिसका कंपोनेंट्स यानी कंपोजिशन का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये इस प्रकार से आपको जो है टिश्यू के शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। अब आता है सेकंड, इसमें आपके ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर का क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है, ट्यूमर, और वो भी पूछा गया आपसे 5 नंबर में, किस में पूछा गया? 5 नंबर में। सबसे पहले ट्यूमर होता क्या है ये आप समझाओगे, यानी इसका इंट्रो समझाओगे, इंट्रो या इसकी डेफिनेशन। ये क्वेश्चन स्टार्ट, आंसर स्टार्ट करने की कला है बस, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों, आपको सीधे सीधे इसमें टाइप में आ जाना है, बिनाइन और मैलिग्नेंट के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों टाइप्स आ जाएंगे, इसके दोनों क्या आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे। फिर आप आना है कि दोस्तों ये जो ट्यूमर दिखाई देता है ना, ये ट्यूमर जो हो जाता है ना, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसके कोजेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोजेज। और जब ये ट्यूमर हो रहा है तो उस समय हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? साइन और सिम्टम्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब आता है कि सर हमने यहाँ पे ये सारी चीजें दे दी हैं दोस्तों, तो कभी कभार आप जो है जैसे रेडियोथेरेपी वगैरह के बारे में सुना होगा ना कि कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है आपको याद रखना है कि यहाँ पे ट्यूमर वाले क्वेश्चन के अंदर आप ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दे सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसी पोर्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपके दे रखा है स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन का अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो स्प्लीन के बारे में क्या क्या लिखोगे? सी अपन बात करते हैं यहाँ पे स्प्लीन। तो देखो स्प्लीन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप यही देंगे कि स्प्लीन जो है वो होती क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीजें आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जो है इसका सबसे पहले इंट्रो बता दोगे, इसी के अंदर आप इसका लोकेशन समझा सकते हैं, इसी के अंदर आप इसका जो है डेवलपमेंट के बारे में एक लाइन दे सकते हैं दोस्तों। फिर आप जो है इसके बात करते हैं अपन फंक्शन जो है वो समझा सकते हैं। इसके हम बात करें आपके जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो आप समझा सकते हैं, जो अपन पल्प वगैरह की बात करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और अगला हम बात कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका आप डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग आप जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, जैसे स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, नोट लगा के लिख सकते हैं स्प्लीनोमेगेली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जो है दे सकते हैं भाई, ठीक है। ये सी था आपका। अगला डी हम बात करें, यहाँ पे डी में दिया है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो डी ऑप्शन की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखा है। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो उस समय आप क्या लिखोगे? बहुत शानदार टॉपिक है। अगर मैं तो कहता हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ग्लैंड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, सारी चीजें आपको।
तो यहाँ पे अगर आपसे एंडोक्राइन के बारे में पूछे, सबसे पहले वही इसका आपको क्या देना है, हैकिंग पॉइंट, यानी कि इसका इंट्रो देना है। आपको क्या देना है दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में समझाना। अच्छा, अगर किसी को ये भी नहीं पता है नहीं कि सर इंट्रो में क्या लाइन देनी होती है, तो आपको ये देना है सिर्फ कि ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये क्यों जरूरी है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये 5 लाइनें इंट्रो में आप दे देना, ठीक है ना। फिर आप इस ग्लैंड्स के बारे में बताओ, इसके कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप समझा सकते हो। इसके बाद ये अगर आपके बॉडी में है तो ये क्या काम करती हैं, यानी इसके फंक्शंस के बारे में आप समझा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम बात करें, आप इंट्रो वाले पोर्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में कि कौन कौन सी ग्रंथियां जो हैं आपके जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और फिर आप जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो आपको एक बढ़िया बनाना है, क्या चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, बढ़िया चार्ट बनाना है। उस चार्ट को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें यहां पे लिखेंगे आप ग्लैंड्स का नाम, यहां पे लिख सकते हैं आप फंक्शंस, और यहां पे उनके हार्मोन्स, ठीक है। ये 5 नंबर का है, इसलिए आप छोटे छोटे की बात करें तो पहले नंबर पे आप लिख सकते हो पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड्स होती है, अदर ग्रंथियों पे काम करती है, और उसके हार्मोन एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के हार्मोन के बारे में। तो इस प्रकार से एक बड़ा चार्ट बना सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को इस प्रकार से अटेंड किया जाता है एंडोक्राइन वाले को। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, आपके 7 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट एलिमेंट्री सिस्टम विथ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन जे। लो भाई, ये आपसे पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक की सारी चीजें समझानी, कहां से कहां तक, ये यहां से लेकर ये वाली चीजें सारी, यानी ये माउस से लेकर स्टोमक के बाद अपन जब बात करें सर यहाँ पे आ जाते हैं इंटेस्टाइन वाले पोर्शन तक, तो ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस पोर्शन के अंदर जो है, ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या चीजें आप लिखोगे, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, और कंप्लीटली आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। एलिमेंट्री सिस्टम जो है आपको कंप्लीट पूछा गया है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे आप क्या देंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं आप इसका इंट्रो देंगे। इसके बाद ये एलिमेंट्री सिस्टम जो है वो खुद क्या काम करता है, इसके काम के बारे में बताओगे। इसके बाद थर्ड नंबर में जो है इसके आप जो है मेजर पार्ट्स के बारे में बताओगे, और जब मेजर पार्ट्स बनाते हो तो बीच में आप डायग्राम बना के दोनों तरफ आप मेजर पार्ट्स जो है वो बता सकते हैं। मेजर पार्ट्स का मतलब ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आप बता सकते। मेन फंक्शन की अगर बात करें तो वो आपके 5 फंक्शन बता दो आप, इंजेक्शन, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। और फिर आप पार्ट्स में आ जाते हो तो माउथ के बाद आप जो है, और माउथ के अंदर ओरल कैविटी, टीथ वगैरह, ये सारी चीजें बता सकते हो। फेरिंग्स का पोर्शन, स्टोमक का पोर्शन, फिर नीचे गए इंटेस्टाइन का पोर्शन। फिर एक साइड में आप एसोसिएट जो ग्लैंड्स होती है, जैसे सलाइवरी है, लीवर है, जीबी है, पैनक्रियाज है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं भाई इस सिस्टम के रिगार्डिंग। और यहाँ पे फिर आपसे पूछा है कि जीआई के रिलेटेड, जीआई से रिलेटेड आपको क्या समझाना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो है आपको डायग्राम बनाना है भाई, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा डायग्राम बना के इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है, ठीक है ना। तो लेबल डायग्राम और 4 चांद लगाने के लिए आप नीचे क्या बना सकते हैं, एक डब्बा, जिसमें आप क्या दे सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट या स्टार लगा सकते हो कॉपी के अंदर सजावट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको जो है करना होता है भाई, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन थे जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है आपके। हाँ, और ये आपको क्लास या यहाँ से संबंधित आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन को बताने की अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है या क्वेश्चन पेपर सोल्व कराना है, बिल्कुल आप जो कमेंट कर सकते हैं। और अभी जो फ्रेशर हैं जिनका एग्जाम होना बाकी है, वो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर करें। जिस प्रकार से मैंने आपको आंसर लिखने की कला सिखाई है, तो ये पेपर, इनके वीडियो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी भाई, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।